यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से आज आपके सामने श्रीमद् भागवत कथा का शुरू हो रही है। भागवत कथा और श्रीमद् भागवत कथा रोज चल रही है यशोधन ज्ञान सागर चैनल पर, और साथ में उपाय भी आपको बताए जाते हैं यशोधन ज्ञान सागर चैनल पर, जिससे आपके भविष्य में चार चांद लग जाए, आपका भाग्य उदय हो जाए। यह मैं प्रभु से, मेरे चार भुजाजी से मैं प्रार्थना करता हूँ, माता वैष्णव देवी से प्रार्थना करता हूँ, बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ, भादवा माता से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और मैं यह कहता हूँ माता, यह कहता हूँ चार भुजाजी कि हमको सबको YouTube चैनल को देखने वालों को, सुनने वालों को और वाचन करने वालों सभी को आप सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य वैभव प्रदान करें। यही आपसे मेरी प्रार्थना है चार भुजानाथ। आपकी कृपा से यह कथा चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। इसको श्रोता सुरेश्वर नंद महाराज द्वारा यह कथा कही जा रही है और श्रोता इसको सुन रहे हैं और बड़े ही विस्तार से यह कथा बड़े भाव से सुनाई जा रही है और पढ़ी जा रही है यह कथा। अब कथा करने के पहले सर्वप्रथम गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए गुरुदेव की स्तुति कर लेते हैं। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को प्रणाम। ओम सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। चलिए अब श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत कर देते हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु मोई, जब तव भजन न सुमिरन होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव भजन न सुमिरन होई। भागवत में लिखा है कि भगवान के चिंतन बिना एक भी मिनट निकल जाए। भागवत में बहुत ही बड़ी बात लिखी है कि भगवान के चिंतन के बिना एक भी मिनट अगर निकल जाए, उसके लिए पश्चाताप करो। भागवत में ये लिखा है। हर पल भगवान श्री कृष्ण का नाम लें, हर पल राधा मैया का नाम लें, कृष्ण कृष्ण करते रहें। आप जब काम करें तब भी कृष्ण मन में लेते रहें। आप व्यापार धंधा करें तब भी कृष्ण मन में लेते रहें। नाम लेना ईश्वर का ही सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत कथा का सार है। मेरा यह समय व्यर्थ में क्यों चला गया, निकल गया। अगर एक मिनट भी निकल जाए तो उसकी चिंता करो कि मेरा यह समय व्यर्थ में क्यों निकल गया। प्रभु आपका नाम मैं क्यों नहीं ले पाया। माता कुंती ने इसलिए दुख मांगा। इसीलिए देखो माता कुंती ने कितनी बड़ी बात कृष्ण भगवान के सामने कही कि हे प्रभु, मुझे इस संसार में दुख सदा देते रहना, ताकि मैं आपको सदा ही याद करती रहूं। यदि दुख नहीं आता तो आज मेरी आंखों के सामने गोपाल कैसे होते। देखो कितनी बड़ी बात
कुंती माता ने कही कि अगर दुख नहीं आता तो क्या कृष्ण भगवान उनको दर्शन देते, उनके सामने आते क्या? तो इसलिए उन्होंने ये कहा है माता कुंती ने, पग पग पर मेरे पुत्रों पर और मेरे जीवन में दुख आया। पग पग, कुंती माता के जीवन में पग पग हर पल दुख आया, और जब भी दुख आया तुम्हें पुकारा और तुमने आकर हमें दर्शन दिया, हमारी रक्षा करी। दुख में भगवान श्री कृष्ण गोपाल ने 5 पांडव और कुंती की सदा ही रक्षा करी, हर पल इनके साथ में कृष्ण रहे, क्योंकि इन्होंने मांगा ही ऐसा, वरदान ही ऐसे मांगे, तो कृष्ण को तो वहाँ आना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, और रक्षा भक्तों की करना ही पड़ेगी। भगवान बोले, बुआ मैं दुख अब तुम्हें नहीं दे सकता। अब भगवान बुआ को क्या कहते हैं कि बुआ मैं अब तुमको दुख नहीं दे सकता, बहुत दुख भोगा है तुमने। भगवान कृष्ण बोलते हैं बुआ से, कुंती माता से। कुंती बोली, कष्ट नहीं दे सकते हो तो एक काम कर सकते हो क्या? अब कुंती माता क्या बोलती है कि चलो ठीक है, कुंती माता बोलती है कि आप कष्ट नहीं दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, मत दीजिए कष्ट, लेकिन मुझे मेरे लिए एक काम तो आप कर सकते हो। बोली, स्नेह की डोरी को तोड़ दो, ये संसार रूपी स्नेह की डोरी जो है मेरा अपना, इस डोरी को तोड़ दो। स्नेह और प्रेम की जो डोरी है वो तोड़ के प्रभु मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मोह माया, मेरा मकान, देखिए हम लोग कभी अपनी पत्नी और बेटा के लिए भजन माता फिर भजन माला फेरने के लिए बैठते हैं क्या? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी दुकान, ऐसा माला पर जप करते हुए किसी को देखा है क्या? पत्नी के लिए माला नहीं फेरते, फिर भी माला फेरते समय और 24 घंटे उसकी याद बनी रहती है। तो यह प्रभु, यह माया मोह से हमको अलग हटा दीजिए, और श्री कृष्ण है गोपाल, तुम्हारे को हम सदा याद करते रहें और आप में ही सदा लीन रहें, तो बड़ा आनंद आएगा। पानी के लिए माला नहीं फेरते, फिर भी माला फेरते समय और 24 घंटे उसकी याद बनी रहती। भगवान के लिए माला फेरने बैठते हैं और फिर भी नींद आती है। तात्पर्य क्या है? प्रभु आपकी माला फेरने बैठते हैं और नींद आने लग जाती है। श्री कृष्ण पत्नी को हम अपनी मानते हैं, पत्नी को हम अपनी मानते हैं, घर परिवार को, अपने बेटे बेटी को अपना मानते हैं, संसार को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते। देखिए आज इस कलयुग के अंदर भगवान से मिलने के लिए, भगवान से बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपके पास तो अपना नौकरी धंधा व्यापार, अपनी पत्नी बच्चे परिवार, बेटा अमेरिका में क्या कर रहा होगा उससे बात कर रहे हैं, बस उसी में लगे हुए हैं। ईश्वर में आपका इस कलयुग में ध्यान नहीं है। तो इसलिए कुंती ने यह कहा कि मुझे तो आप दुख दीजिए ताकि मैं सदा आपके पास रहूं। एक सेठ जी बोले, महाराज क्या बताएं, जब भी भजन करते माला फेरते बैठते हैं तो नींद आ जाती है। एक सेठ जी बोलते हैं कि जब हम माला फेरते हैं तो माला फेरते फेरते हमको नींद आ जाती है। मैंने कहा, सच बताना, नोटों की गड्डी गिनते समय नींद आती है? गोपाल ने यह कहा सेठ जी से कि मैंने कहा, सच बताना, नोटों की गिड्डी गिनते समय नींद आती है क्या? सेठ बोला, महाराज बनिया का बेटा हूँ, नोट गिनते समय नींद कैसे आएगी? देखिए आप इस बात को देखिए कि सेठ जी क्या बोल रहे हैं। सेठ जी ये बोल रहे हैं कि
माला फेरते समय तो नींद आती है। प्रभु ने कहा कि नोट गिनते हुए नींद आती है नहीं, तो बोले कि नोट गिनते हुए तो मुझे नींद कैसे आएगी, मैं तो बनिए का बेटा हूँ। मतलब क्या है? नोटों को तुम अपना मानते हो। मतलब देखो भागवत में लिखा है कि मतलब क्या है, नोटों को तुम अपना मानते हो, भगवान को अपना नहीं मानते। जिसको अपना मानते हो वो आपका नहीं है। उसको याद इस पल हर पल बनी रहती है। इसलिए कुंती का परमात्मा के प्रति अपनत्व का भाव है। मेरा कन्हैया है, मेरा कृष्ण है। आज रात्रि में युधिष्ठिर जो रो रहे थे, बड़ा रुदन कर रहे थे, कन्हैया ने रात्रि पर युधिष्ठिर जी को बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। क्योंकि बताने वाले के प्रति सुनने वाले का जब तक आदर का भाव नहीं होगा, तब तक उसकी बताई हुई बातों पर गौर नहीं किया जा सकता। यह भागवत कथा में लिखा है। जो उपदेश गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए, वही उपदेश रात्रि भर बैठकर उन्होंने युधिष्ठिर जी को दिया, लेकिन अर्जुन को समझ में आ गया, युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में शिष्य भाव था, कृष्ण को गुरु माना। अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना और युधिष्ठिर जी की दृष्टि में कृष्ण बालक है, इसलिए बालक समझकर उनकी बातों पर गौर नहीं किया। इतना अंतर देख लीजिए। प्रभु के उसमें भी युधिष्ठिर ने उनको बालक समझा और बालक समझने से उनके कोई भी बात समझ में नहीं आई। तो और अर्जुन ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कृष्ण को गुरु मान करके और शिक्षा ली, तो तुरंत ही उनके सारी बातें प्रभु की समझ में आ गई। कहने का भाव, बताने वाले के प्रति आदर भाव मन में जगे, ये प्रयास करो। भगवान ने सोचा यदि भीष्म पितामह के हृदय में प्रवेश कर उनके श्री मुख से मैं इनको उपदेश कराऊं तो इनकी समझ में जल्दी आ जाएगा। मेरे गोविंद समस्त पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर भीष्म पितामह के पास आए। अब देखिए, भीष्म पितामह के पास 5 ही पांडवों को लेकर, कुंती को लेकर के भगवान कृष्ण उनके पास में पहुंचे। रोम रोम में जिनके बाण छिदे हुए, अब भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण छिदे हुए, सारा शरीर सैकड़ों बाणों से विच्छेदन हो रखा है। एक एक बूंद करके जिनके शरीर से खून बह रहा है, सारा रक्त निकल चुका है। जब भीष्म पितामह ने पांडवों के मध्य गोविंद को आते देखा, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। भीष्म पितामह जानते थे कि कृष्ण आ गए हैं। कृष्ण के दर्शन जब भीष्म पितामह को हुए तो भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। भीष्म पितामह ने पांडवों के मध्य गोविंद को देखा तो उनके नेत्रों से आंसू झर पड़े। मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया। हाथ तो जोड़ नहीं सकते थे, हाथ तो जोड़ सकते नहीं थे, शरीर क्षीण हो गया था, नेत्रों ने अश्रु प्रवाह हो चला नेत्रों से। बोले, मेरी मृत्यु को सुधारने हेतु मेरे कन्हैया का आगमन हुआ। देखिए, भगवान खुद वहाँ पहुँच गए। भीष्म पितामह उनके दर्शन करते हैं, आंसू आ गए, हाथ पैर उनके चल नहीं रहे और बड़ी दयनीय स्थिति भीष्म पितामह की थी। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि मेरे मेरे मृत्यु को सुधारने के लिए मेरे कन्हैया स्वयं आ गए हैं। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ। यह भीष्म पितामह कहते हैं श्री कृष्ण से। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह, प्रणाम करता हूँ, आपके पौत्र पांडव हैं, वो सभी राजा बन गए। अब 5 पांडव राजा बन गए हैं। भीष्म पितामह को बताया गया, भारत के सम्राट हो गए हैं 5 पांडव, आपके पास आए हैं, प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई है, इन्हें उपदेश
करिए। आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से ये बात कहते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे लाला। भीष्म पितामह कृष्ण से कहते हैं कि सबको आप सब कुछ, भीष्म पितामह कहते सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे। मैं क्या उपदेश करूं, तुम आदेश करते हो तो अवश्य कहूंगा। भीष्म ने आंखें खोलकर पांडवों को देखा। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम लोग भारत के राजा बने। भीष्म ने पांडवों को बताया कि बेटा तुम भारत के राजा बने, ये प्रसन्नता की बात है, भीष्म पितामह कहते हैं। लेकिन तुम गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तुम ये ध्यान रखना कि गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करके धन कमाएं। खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग दान में लगा के रखो, दान करो, दशवंत दान कीजिए। आप दशवंत दान करेंगे तो आपका ध्यान धर्म की ओर बढ़ेगा। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो ये मेरे बहनों भाइयों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और यह कथा का जो भाग था उसको मैंने बड़े प्रेम से आपको समझाया। यह आपको श्रीमद् भागवत कथा के छोटे छोटे वृतांत आपके जीवन में आप उतार लेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा और आप के पितृ प्रसन्न होकर के आपके घर से चले जाएंगे। आप ये अपने जीवन में उतारते रहें, सदा आगे बढ़ते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल कामना करता है। और यह यशोधन ज्ञान सागर बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है, माताओं बहनों को प्रणाम करता है, भाइयों को प्रणाम करता है, मेरे नौजवान साथियों को प्रणाम करता है। और यह अधिक से अधिक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसकी पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आपके सामने आ जावे। यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपको प्रणाम करता है।